तो हम बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। मिथुन लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में जब भी बृहस्पति स्थित होते हैं तो अपनी महादशा में बृहस्पति आपको क्या कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। इस वीडियो में अब हम 7वें भाव के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए आपका बृहस्पति मिथुन लगन की कुंडली में 7वें भाव में स्थित होता है, तब अगर आपको महादशा आ जाए तो किस प्रकार के रिजल्ट आपको मिलेंगे। बृहस्पति यहाँ अपने खुद के घर और अपने मूल त्रिकोण राशि धनु में स्थित होंगे, इसलिए बृहस्पति की ये महादशा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ धनु का जो बृहस्पति होगा आपको ये जरूर देख लेना है कि किसी अन्य ग्रह के साथ स्थित है या नहीं है। अगर किसी भी अन्य ग्रह के साथ ऐसा बृहस्पति स्थित है तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है। ये राहु के साथ या केतु के साथ स्थित ना हो और मंगल के साथ भी स्थित ना हो। यहाँ पे बृहस्पति की जो स्थिति है वास्तव में आपको काफ़ी ज़्यादा नेम फेम और सम्मान दिला सकती है, रेस्पेक्ट दिला सकती है और काफ़ी सारे चेंजेस 16 वर्ष के दौरान आपके जीवन में ला सकती है। बृहस्पति को अगर देखा जाए तो बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के साथ साथ बृहस्पति ज्ञान के सबसे बड़े कारक हैं। इस वजह से बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको जीवन में काफ़ी कुछ मिलेगा। अब बृहस्पति क्योंकि आपके 10वें भाव के भी स्वामी हैं तो बृहस्पति की महादशा इसलिए आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बृहस्पति की महादशा में अब आप ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपना जॉब वगैरह या अपना कैरियर वगैरह ज़रूर सेटल कर लेंगे इस दशा के दौरान। अब क्योंकि ये सप्तम भाव में स्थित है, सप्तम भाव में स्थित होना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सप्तम भाव आपकी पब्लिक इमेज या आपके पब्लिक व्यू को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे लोग आपको किस प्रकार से जज करते हैं, दूसरे लोग आपको किस प्रकार से देखते हैं या फिर दूसरे लोग आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं, ये हमें सप्तम भाव ही बताता है। और अगर बृहस्पति यहाँ स्थित है तो बृहस्पति आपके कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाता है। इसलिए हर कोई आपको बहुत ही अच्छे से जज करेगा और हर कोई आपको मान सम्मान भी देगा, रेस्पेक्ट भी देगा और आपकी शुभता में यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। या यूँ बोल सकते हैं कि कैरेक्टर जो है आपका बहुत ही ज़्यादा शुभ दिखता है दूसरे लोगों को। हालांकि आपको आपके लगन में स्थित ग्रह को भी एक बार ज़रूर देख लेना है, क्योंकि लगन में स्थित ग्रह आपके सप्तम भाव को भी देखेगा और बृहस्पति भी आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे। तो बृहस्पति की महादशा के दौरान सबसे ज़्यादा जो बड़ा परिवर्तन होगा आपकी लाइफ में वो होगा आपके ज्ञान को लेकर, आपकी एजुकेशन को लेकर, आपके अंतर्ज्ञान को लेकर या आपकी समझ या आपका विवेक या आपकी बुद्धि को लेकर। ऐसे में आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे जीवन में आप धन की समस्या से जूझ रहे हैं, आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं है, आपको संतान का सुख या मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो बृहस्पति इन सब में आपको सहायता करेंगे। बृहस्पति की ये स्थिति वास्तव में यहाँ जरूर देख लेना है कि बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हो तो पूर्ण रूप से आपको बृहस्पति से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनमें लाभ नहीं मिलेगा। बृहस्पति की महादशा के दौरान वास्तव में आपको एक ऐसा अंतर्ज्ञान की अनुभूति होगी जो वास्तव में आपको अंदर ही अंदर गाइड कर रहा है। जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे लाइफ में बृहस्पति की महादशा के दौरान, तब आपको एक अंतर्ज्ञान रूपी अनुभूति या कोई ना कोई देवी या देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, जो कि आपको अंदर ही अंदर गाइड कर रहा है, जिसमें आपको ये पता लग रहा है कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, कौन सा डिसीजन आपको कैसे लेना है, कौन सा काम आपको कैसे करना है। इसके साथ साथ बृहस्पति आपके जीवन में सेल्फ रेस्पेक्ट को भी बढ़ावा देंगे और आपके सेल्फ नॉलेज को बढ़ावा देंगे कहीं ना कहीं। तो आपको नॉलेज गेन करने में परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, आपको बहुत कुछ नया नया जानने के लिए मिलेगा। बृहस्पति की महादशा के दौरान आप किसी भी ऐसी पब्लिक सर्विस से जुड़ सकते हैं जहां पर आप लोगों को किसी भी प्रकार का एडवाइस दे रहे हैं, लोगों को किसी भी प्रकार से इंस्पायर कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, या उनको और किसी भी प्रकार का आप कोई एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको सोशली बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलने की संभावना बनेगी। यहाँ बृहस्पति आपके 11वें भाव, आपके लगन और 7वें भाव तीनों को ही जोड़ने का काम करते हैं और ये तीनों ही भाव किसी की पब्लिक इमेज को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो बृहस्पति की महादशा में आपके कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इस दशा के दौरान वास्तव में आप टीचिंग के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में या किसी भी ऐसे फील्ड में जहां पर आप पब्लिक सर्विस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से लोगों के जीवन में कोई बड़ा बदलाव आप ला रहे हैं, इन सब में आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपके अपने खुद के जीवन के प्रति भी आपकी समझ या आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। आपको कहाँ कौन सा काम करना है, कब कौन सा डिसीजन लेना है, इसके लिए आपको किसी भी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ आती है 7वां भाव है तो मैरिज और रिलेशनशिप की।
आपके दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे बृहस्पति की दशा के दौरान। इसके साथ साथ दूसरे लोगों से जिस भी प्रकार की आप अपेक्षाएं रख रहे हैं, कभी कभी वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी, लेकिन आप दूसरे लोगों की अपेक्षाओं पर जरूर खरा उतर सकेंगे। हाँ, यहाँ पर बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक और शुभ ग्रह होने की वजह से आपके नेचर में बहुत ज़्यादा सीधापन लाते हैं। सीधापन लाने की वजह से हमेशा कहीं ना कहीं दूसरे लोग थोड़ा बहुत आपका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, आपके ज्ञान का, आपकी बुद्धि का, आपके विवेक का। तो आप हमेशा क्योंकि दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। बृहस्पति की महादशा के दौरान आपकी पार्टनरशिप और आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। दूसरों के साथ आप कोई भी बिजनेस रिलेटेड पार्टनरशिप करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। इसके साथ साथ इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि बृहस्पति की महादशा के दौरान आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और आप अपनी लर्निंग्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दे सकेंगे। आप अपनी उच्च शिक्षा या कोई भी प्रकार का रिसर्च वर्क या कोई भी प्रकार की हायर स्टडीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। इसके अलावा बृहस्पति की महादशा के दौरान अगर आप मैरिड हैं, ऑलरेडी आपका मैरिज हो चुका है, तो अपने जीवन साथी से आपको लगातार सलाह लेते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन साथी का भी अब बहुत बड़ा रोल आपकी लाइफ में रहने वाला है। इसके साथ साथ आपको बृहस्पति की महादशा के दौरान अपने परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनकी सहायता या उनका सहयोग ज़रूर लेना चाहिए और समय समय पर उनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। बृहस्पति की महादशा के दौरान इस बात की भी बहुत प्रबल संभावना बनेगी कि आपको कोई अच्छा गुरु मिलेगा, आपको कोई अच्छा गाइड करने वाला व्यक्ति मिलेगा। जिन भी लोगों के साथ आप कनेक्शन में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा इस वजह से। तो बृहस्पति की महादशा के दौरान आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा और ज्ञान की और आपके पास स्वतंत्रता की कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, यहाँ ये ज़रूर हो सकता है कि कभी कभी आपको अपने माता पिता के साथ या कभी कभी कुछ अन्य लोगों के साथ थोड़ा सा यहाँ मतभेद जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसा बृहस्पति आपको थोड़ा सा ज्ञान का अभिमान दे सकता है। अब क्योंकि ये धनु राशि है, धनु राशि का जो बृहस्पति होगा वो आपके लक में बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगा, आपका लक आपको काफ़ी ज़्यादा फेवर करेगा। इस दशा के दौरान आपकी मैरिज तय होना, आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बेहतर होने की संभावना है। तो मान लीजिए मैरिड लाइफ में आपको किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है और ऐसे में बृहस्पति की महादशा आ जाती है, तो आपकी मैरिज होने की संभावना या आपका जो रिलेशनशिप है पहले से उसके बेहतर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ पार्टनर का सपोर्ट आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रह सकता है। अब क्योंकि बृहस्पति आपके चार्ट में 10वें भाव के भी स्वामी हैं, 10वें भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना बनती है कि एक तो आपकी जो पब्लिक इमेज है या आपकी जो सोशल इमेज है वो बहुत ज़्यादा बेहतर भी होगी और आप अपने करियर में इस समय बहुत सही डिसीजन ले सकेंगे या अपने करियर को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकेंगे। तो भले ही आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा फील्ड जहाँ पर आपका ज्ञान काम में आ रहा है, आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा काम में आ रही है और जहाँ पर आपका फिजिकल एफर्ट शायद उतना काम नहीं आ रहा, लेकिन आपको बृहस्पति से रिलेटेड किसी भी फील्ड में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। बृहस्पति से रिलेटेड प्रोफेशन की जहाँ तक बात करें, मान लीजिए आप कोई बैंक में काम कर रहे हैं, आप कोई फाइनेंस रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप कोई भी टीचिंग रिलेटेड काम कर रहे हैं, या आप एक अच्छे प्रोफेसर हैं, या और भी किसी अन्य पद पे आप ऐसे पद पे हो सकते हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार की गाइडेंस देना है लोगों को, कोई भी प्रकार की एडवाइस देना है ऐसे कार्यों में, तो यहाँ पर बृहस्पति आपको मैक्सिमम सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। अब बात यह है कि आपका जो लगन है वो बुध का लगन है और बुध जो है वो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन को दिखाते हैं या बुद्धि को दिखाते हैं, इसलिए ये तो निश्चित है कि बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको आपके ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन एक जो देवीय आशीर्वाद या जो एक बोल सकते हैं कि एक अंतर्ज्ञान की जो अनुभूति है वो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी। इसके साथ साथ देखिए दोनों ही ग्रह ड्यूअल हैं, ड्यूअल होने की वजह से हमेशा आप दो तरफा चलेंगे। जैसे हो सकता है कि आप अपना एक जॉब भी कर रहे हैं और अपना एक बिजनेस खोलने के बारे में भी विचार कर रहे हैं। ऐसे में थोड़ा बहुत कभी कभी आपके जीवन साथी के साथ मामूली बातों पर आपको मतभेद जरूर देखने को मिल सकता है। और अगर बृहस्पति यहाँ पीड़ित स्थिति में है, राहु के प्रभाव में है, केतु के प्रभाव में है, तो आपको थोड़ा सा जीवन साथी से सावधान भी रहना पड़ेगा। कभी कभी आपको जीवन साथी के अंडर में रहना पड़ सकता है या वो आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा हावी होने की कोशिश भी कर सकते हैं।
इसके साथ साथ अगर बृहस्पति पीड़ित हो तो निश्चित ही आपको जीवन साथी की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा अवेयरनेस रखनी चाहिए। अब बृहस्पति की दृष्टियों की जहां तक बात है, बृहस्पति सबसे पहले आपके 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। 11वें भाव पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ ये आपको मैक्सिमम सपोर्ट करेंगे आपके अर्निंग्स के मामले में और आपकी पॉपुलैरिटी के मामले में। ऐसा बृहस्पति आपको बिजनेस से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे सकता है, आपको नए लोगों के साथ कनेक्टिविटी दे सकता है, बहुत बड़ा सोशल सर्कल दे सकता है। और ज़्यादातर आप अपने सोशल सर्कल में या तो कोई किसी को एडवाइस देते रहेंगे या अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए दूसरों की लाइफ को बेहतर करते रहेंगे। तो यहाँ बृहस्पति आपको एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेज दे सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि जब 11वें भाव पे पड़ेगी तो आपको दूसरे लोगों के साथ बेहतर कनेक्शन बनाने में मदद मिलेगी और आप हालांकि अपनी लाइफ को बहुत ही साधारण तरीके से जीना पसंद करेंगे। किसी भी प्रकार का दिखावा या किसी भी प्रकार का लालच आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे और दूसरे लोगों के लिए आप हमेशा ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अब बृहस्पति का उसके बाद लगन पर दृष्टि पड़ेगा। लगन पर दृष्टि आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाती है क्योंकि एक तो आपका जो लगन है वो बुध का लगन है और ऊपर से अगर बृहस्पति की दृष्टि वो भी अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए बृहस्पति की दृष्टि अगर लगन पर पड़ती है तो आपके पास आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन होगा। आपको हर प्रकार की स्थिति परिस्थिति से गुजरना पसंद होगा, हर प्रकार की स्थिति में अपने आप को हैंडल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इससे आपको किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपनी लाइफ को एडजस्ट करने में आसानी रहेगी। आपके जीवन साथी से रिलेटेड, आपका कैरियर, आपकी संतान, आपकी एजुकेशन या मैरिज रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना हो तो बृहस्पति का सपोर्ट यहाँ आपको मिलेगा। बृहस्पति इसके अलावा आपको कुछ हद तक इस बात की संभावना भी बन सकती है कि कोई चैरिटी रिलेटेड, कोई एनजीओ रिलेटेड या ऐसे कामों से जोड़ सकते हैं जहां पर पब्लिक वेलफेयर का काम हो रहा हो, या कुछ हद तक राजनीति की तरफ भी कभी कभी लेकर जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको दशा कौन से एज में आ रही है। अब यहाँ पे उसके बाद जो बृहस्पति दृष्टि डालेंगे वो आपके तीसरे भाव पे दृष्टि डालेंगे। तीसरे भाव पर जब भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति को बृहस्पति ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु बनाते हैं। जिज्ञासु बनाने की वजह से अब बृहस्पति की महादशा में इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप अपनी एजुकेशन पर या अपनी उच्च शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। बृहस्पति की इस दशा के दौरान वास्तव में आपको वेल्थ गेन करने में तो मदद मिलेगी ही मिलेगी, आपको नॉलेज गेन करने में भी उतनी ही ज़्यादा बृहस्पति से मदद मिल सकती है। यहाँ तीसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होना आपके अपने भाई बहनों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों सभी के साथ आपके संबंध बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। इसके साथ साथ ऐसा बृहस्पति आपके टैलेंट को बढ़ाने वाला होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप अपने ज्ञान के माध्यम से या और ज्ञान अचीव करके और ज्ञान ग्रहण करके अपने टैलेंट को और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे और आप अपने कम्युनिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव कर लेंगे। तो यहाँ बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से आपको अपनी क्षमताओं का आभास होगा और अपनी क्षमताओं को आप बहुत ही बेहतर तरीके से उपयोग में ला सकेंगे। अब डिपेंड करता है कि ये महादशा आपको कौन सी एज में आ रही है। देखिए, मान लीजिए कोई भी ऐसा जातक हो सकता है जिसको ये महादशा उसकी शुरुआती एज में आ रही है, 5 से 15 साल की आयु में या 20 साल की आयु में आ रही है, तो ऐसा जो बृहस्पति होगा आपको थोड़ा आध्यात्मिक जरूर बनाएगा, थोड़ा पूजा पाठ में, ध्यान साधना करने में, मंत्र जाप वगैरह करने में तो रुचि देगा ही देगा। इसके साथ साथ ये छोटी आयु में आपको ज़्यादातर स्टडी के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस बनाएगा, आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा। सामान्य जो कोई भी व्यक्ति है उसकी तुलना में आपको लगभग 5 से 15 साल की आयु तक काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो चुका होगा और ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी देगा, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बनाएगा। हाँ, कभी कभी ये जरूर हो सकता है कि बृहस्पति आगे चलकर आपको मैरिज में थोड़ा डिले जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपको जीवन साथी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देते हैं और कभी कभी आपको जीवन साथी के साथ बहुत ही बढ़िया कोऑर्डिनेशन देते हैं। जीवन साथी हमेशा आपके लिए सपोर्टिव रहता है। बृहस्पति की महादशा अगर बहुत छोटी आयु में आ जाती है तो वास्तव में आपको आगे फ्यूचर के लिए भी और वर्तमान के लिए भी अपने जीवन को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ऐसे में हो सकता है कि आप बृहस्पति की महादशा अगर बहुत पहले भोग चुके हैं, छोटी आयु में अगर बृहस्पति की महादशा आ चुकी है, तो शायद आप लाइफ में बहुत जल्दी सेल्फ डिपेंड बन गए होंगे या लाइफ में आपने खुद पर डिपेंडेंसी बहुत जल्दी हासिल कर ली होगी और कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से अब आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं चाहिए होगा। अब मान लीजिए किसी भी जातक को ऐसी दशा लगभग 25 की एज या उसके बाद आती है या 35 की एज तक अगर ऐसी दशा आ जाती है तो ये दशा आपके करियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। इस समय आपके पास सारे वो संसाधन होंगे जिससे आप अपने करियर को बेहतर बना सकेंगे। आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी होंगे, आपके पास पर्याप्त नॉलेज भी होगा। इसके साथ साथ आप हमेशा अपने आप को एक बहुत बेहतर स्थिति
स्थिति में पाएंगे। अब बात यहाँ पे आती है कि आप कितना ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति का दृष्टि तीसरे भाव पर भी है, इसलिए आपको ऐसा बृहस्पति ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट रखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कामों में रुचि देगा और आप हमेशा अपने सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे लाइफ में। तो बृहस्पति की महादशा के दौरान खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको इस समय। उसके बाद मान लीजिए ऐसी दशा अगर आपको 45 की एज में आती है या 50 की एज में आती है, ये समय होगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर होने का। तो आपने पहले कोई भी काम करा होगा, आप किसी भी प्रकार के फील्ड में रहे होंगे, तो उस फील्ड की वजह से या उस प्रॉपर कोई काम करने की वजह से आपको ज़्यादा सफलता मिलने की संभावना रहेगी। पर लेटर एज में बृहस्पति आपको ज़्यादातर आध्यात्म की तरफ लेकर जाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर बनाएंगे आपके ज्ञान की वजह से, आपकी क्षमताओं की वजह से और जो भी आपने लाइफ में काम करे हैं उन कामों की वजह से। तो कहीं ना कहीं आपकी पॉपुलरिटी को बृहस्पति बहुत ज़्यादा निखारने का काम करते हैं और लेटर एज में आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा निखारने का काम करते हैं। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट रहेंगे आपके लिए जब भी बृहस्पति की 16 वर्ष की महादशा आपको आएगी।